नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो तिलवा चौथ का व्रत कब है उसके बारे में मैं जानकारी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, फर्स्ट टाइम चैनल पर कर दीजिए सब्सक्राइब। तो तिलवा चौथ 2023 में कब पड़ रहा है? तो वर्ष 2023 में 10 जनवरी मंगलवार को तिलवा चौथ, जिसे तिल चौथ या फिर संकटा चौथ या बहुला चौथ भी कहते हैं, पड़ रहा है। माना जाता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और जो भी इस दिन गणेश जी का व्रत रखता है उसके संकट दूर होते हैं। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, सब जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग नाम से व्रत को पहचानते हैं। तो कई जगह संकट चौथ या वक्रतुंड संकष्टी चौथ, बहुला चौथ भी कहा जाता है। तो तिल चौथ 2023 का शुभ मुहूर्त 10 जनवरी को 12:09 पर है। तो कई लोगों पे क्या होता है, तिलवा चौथ का व्रत भाई के लिए रखा जाता है और कई जगह पर क्या होता है अपने बच्चे के लिए रखते हैं। तो अगर आप शादी के पहले रखते हैं तो ये आप भाई के लिए व्रत रख सकते हैं, और अगर आप शादी के बाद रख रहे हैं और तो आप बच्चे के लिए ये व्रत संतान की प्राप्ति या संतान की सुख शांति और अच्छी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। कई जगहों पर इसका रीति रिवाज सब जगह पर अलग अलग होते हैं। कोई भी आप व्रत करते हैं तो आपके यहाँ जैसा होता है वैसा आप करिए। अब चतुर्थी तिथि कब समाप्त होगी? तो ये 11 जनवरी को 2:31 पर समाप्त होगी। और आपको इस दिन क्या होता है कि चांद की पूजा करनी होती है। जब तक आप चांद को अर्घ देते नहीं हो, जैसे आपका करवा चौथ का व्रत होता है ना, बिना चांद को अर्घ दिए आपका पूजा समाप्त नहीं माना जाता, उसी प्रकार आपको रात को 8:42 पर चांद के दर्शन के बाद ही व्रत पूरा माना जाएगा। अब संकट चौथ का शुभ मुहूर्त और अब पूजा की विधि कैसी है वो आपको बता रही हूँ। इस दिन महिलाएं भक्ति भाव से व्रत रखती, जैसे आप कोई भी व्रत रखते हो तो सुबह स्नान करते हो, स्वच्छ वस्त्र पहनते हो, वैसे ही आपको पूजन करनी है। लेकिन हर व्रत के अलग अलग कुछ नियम रहते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चन करने के बाद साल 2023 में संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजन करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यता में किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले भगवान गणेश जी का आवाहन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, उसके बाद ही किसी दूसरे देवी देवताओं को आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं। नए साल 2023 में संकट चौथ का व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी। व्रत क्यों रखा जा रहा है, व्रत का महत्व क्या है, आपको किन किन नियमों का पालन करना है, ये सारी चीज जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। इस चैनल में केवल मैं पूजा पाठ से जुड़ी ही जानकारी आती हूँ। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत रखा जाता है, जो कि 10 जनवरी 2023 को दोपहर 12:09 पर प्रारंभ होगी, जो 11 जनवरी 2023 दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार संकट चौथ 2023 का व्रत 10 जनवरी को रखना है, जो कि मंगलवार को पड़ रहा है। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 8:41 पर होगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया, जैसे कि करवा चौथ में बिना चांद को अर्घ्य दिए आपका पूजन संपन्न नहीं माना जाता है, इसी प्रकार से इस पे भी आपको चांद के दर्शन के बाद ही पूजन का असली फल मिलेगा और तभी आपका व्रत संपन्न माना जाएगा। तो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया है, ये भी बता दिया है कि कब चंद्रोदय होगा। चंद्र के उदय के बाद ही आपको पूजन का सही फल मिलने वाला है। तो आपको अभी मैं पूजा की विधि का अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आप सबको पूजा करके दिखाऊंगी, तो उससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलती है। कई जगहों पर इसमें तिल, काले तिल का बहुत ही महत्व होता है, तो आपको काले तिल के लड्डू हो सके तिल का दान करिए, तिल के लड्डू बनाकर खुद भी खाना होता है। और जब आप व्रत तोड़ते हो ना, जैसे आप पूजन करने के बाद, तो सबसे पहले आपको काले तिल को गुड़ में मिलाकर खाना होता है, उसके बाद ही आपको कुछ और आप खा सकते हो। इस दिन आपको भोजन नहीं करना होता है, आपको जैसे आप फलाहार ही कर सकते हो। फलाहार में कई लोग गुड़ की खीर, मतलब आप साबूदाना की खीर बना सकते हो, सकला कहलाता है स्वीट पोटैटो, वो आप खा सकते हो, लेकिन इस दिन आपको भोजन नहीं करना है। अब मैं आपको पूजन की विधि बता रही हूँ कि संकट चौथ की आपको पूजा कैसे करनी है। तो संकट चौथ त्यौहार के दिन एक दिन पहले ही आप सारी साफ सफाई कर लीजिए, सात्विक भोजन करना।
तो संकटा चौथ के दिन आपको त्योहार के दिन पहले ही व्रती महिलाओं को आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, एक दिन पहले ही आप घर की साफ सफाई कर दीजिए। किचन में कुछ भी जूठा नहीं रहना चाहिए, कहीं पर भी कुछ भी जूठा नहीं रहना चाहिए, इसलिए पहले एक दिन पहले आपको पूरी साफ सफाई कर देनी है। इसके बाद क्या करना है कि सुबह जल्दी स्नान करके लाल रंग के कपड़े पहनिए। हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहनिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लाल कलर के ही वस्त्र पहनना है। सफ़ेद काला बिल्कुल भी किसी भी त्योहार या व्रत में आपको नहीं पहनना है। बाकी आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हो। लाल रंग क्या होता है, कोई भी त्योहार में अगर आप पूजा में पहनते हो तो बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इसके बाद आपको पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना है, बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसे में गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश को दुर्वा बहुत पसंद है। फिर उसके बाद लड्डू के अलावा इस दिन गन्ना, शकरकंद, गुड़, तिल से बनी हुई वस्तुएं, गुड़ से बने हुए लड्डू और घी अर्पित करना बेहद शुभकारी माना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और आप चाहें तो मोदक से भी लड्डू चढ़ा सकते हैं, जो कि भगवान गणेश जी को अति प्रिय हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, शकरकंद मतलब जो स्वीट पोटैटो कहलाता है, उसको उबाल करके आज के दिन खाया जाता है, भगवान को भी चढ़ाया जाता है। गन्ना भी आज के दिन लाया जाता है। अब मैं आपको व्रत का महत्व बता रही हूँ कि व्रत क्यों करते हैं लोग। तो 12 मास में पड़ने वाली चतुर्थी में माघ माह की जो चतुर्थी का सबसे अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश ने भगवान शिव व माता पार्वती की परिक्रमा की थी। इसीलिए संकट चौथ का उपवास रखकर अपने सुखी जीवन की कामना करती है। साथ में संतान की दीर्घायु के लिए भी प्रार्थना करते हैं। संकट चौथ पर गणेश जी के साथ साथ माता संकट की भी पूजा की जाती है। संकट चौथ का व्रत रखने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर सभी संकटों या सभी कष्टों का नष्ट करते हैं और उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया कि संकट चौथ का व्रत, इसे कई लोग बहुला चौथ कहते हैं, कई जगहों पर तिलवा चौथ ज़्यादा कहा जाता है, तो तिलवा चौथ के नाम से सब लोग ज़्यादा जानते हैं तो इसलिए इसे तिलवा चौथ या संकट चौथ भी कहते हैं। एक बार मैंने फिर से आप सबको बता दिया है कि शुभ मुहूर्त क्या है, तो ये कब पड़ रहा है व्रत, और व्रत की तिथि कभी प्रारंभ कब हो रही, कब समाप्त हो रही है, चांद का उदय कब होगा, मैंने ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको दे दी है। अभी व्रत आप पूजा कैसे करनी है उसका वीडियो मैं सेपरेट अलग से शेयर करूँगी, जिसमें मैं पूजा करके बताऊँगी। तो अगर आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको आसानी से मिल सके। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारियाँ पसंद आ रही होंगी, क्योंकि मैं इस चैनल पे केवल पूजा पाठ से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको देती हूँ। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।